और वन साइडेड ही हुआ मैच। और जिस तरह स्पिनर्स ने बॉलिंग की, बड़ा मज़ा आया यार देखकर। और बड़ा अच्छा लगा रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती एक 2021 के बाद से फिर इग्नोर हो गया था। बैड पैच था वो, पूरे ही इंडिया का अच्छा टूर्नामेंट नहीं गया था वर्ल्ड कप T20 का 2021 वाला, जहाँ पाकिस्तान से भी शिकस्त हुई थी बड़ी वन साइडेड। और उसके बाद से वरुण चक्रवर्ती को ज़्यादा घास डाली नहीं जा रही थी, लेकिन गौतम गंभीर के प्लान्स में वरुण चक्रवर्ती फिट होते हैं। और आज क्यों होते हैं ये उन्होंने बताया यार। बड़ी कमाल की बॉलिंग वरुण की और रवि बिश्नोई की, बहुत ही मेच्योर स्पिन बॉलिंग। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई बॉलर इंडिया के पास भी बहुत हैं स्पिनर, और इंडिया को रखना चाहिए। तो यकीनन संजू सैमसन ने असल में तो कील ताबूत में ठोकी दी थी साउथ अफ्रीका के, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग संजू सैमसन करके गए, और जो इंडिया पूरी बॉलिंग लेकर खेल रहा था कि अक्षर पटेल को सूर्या कुमार कब लेके आए बॉलिंग, आपने देखा होगा 14-15 ओवर में। तो यहीं से साबित होता है कि प्रॉपर बॉलिंग लेके वो खेल रहे थे T20 की। तो 180 रन भी लड़ाई के लिए, 190 रन भी बहुत थे। क्लासन और मिलर एक साथ विकेट पर हों और इतने ज़्यादा बकरी हो गए हों कि उनसे बिल्कुल ही गेम नहीं खेला जा रहा हो, ये बड़ी रेयर ही साइट है। और ये आज हमने देखी, 2 ओवर जो थे उसमें सिर्फ 3 रन आए। उसके बाद एक उसने आगे की बॉल को खींच दिया, लेकिन क्लासन कंफर्टेबल नहीं था वरुण के अगेंस्ट, और फौरन ही अगली बॉल पर वो कैच दे बैठा बाउंड्री लाइन पर। तो ये भी हमें देखना होगा कि हाइंडेड क्लासन की रेंज तो है भाई, लेकिन उसकी करेज क्या है, उसकी हाथ से रीड करने की सलाहियत कैसी है। क्योंकि वरुण चक्रवर्ती जिस तेज आर्म से बॉल फेंकता है, उसे रीड करना इतना आसान है नहीं। घूरता भी है, बड़ी बड़ी आगे निकालता है, मगर ये भी टाइट है। देखिए वासी ने कहा कि ताबुल में आखिरी कील ठोक दी, जहाँ पे संजू ने मेरा कहना ये था यार 15-20 रन शॉर्ट है तकरीबन इंडिया, क्योंकि हाँ, उस पोजीशन मैं से आपको बताऊं 13 ओवर 5 बॉलें 155 रन, 2 विकेटें गई हैं आपकी, और उसके बाद आप 202 पे 15.5 ओवर खत्म कर रहे हैं। तो फिर ये कि इसका मतलब है आप 15-20 रन शॉर्ट थे वहां पे बहरहाल। मगर ये जो 10वां 11वां 12वां ओवर जिसकी तरफ इशारा किया वासी ने, आपका रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती, कभी तो चलेगा, आज चला, मतलब सही टाइम पे चला आज। जरूरी अब रहा है 2-4 मैचों से तो खेलना शुरू हुआ है वो, चला, मौका तो इसको मिला है ना, लास्ट टाइम भी अच्छा खेला है बांग्लादेश। मगर ये वरुण बिश्नोई से तो आपको यकीन था कि यार बिश्नोई कहीं ना कहीं आगे पीछे घुमा लेगा अपने आड़े से, वो तेज भी कर देता है, स्लो भी फेंक देता है, गुगली भी है उसके बाद। फिर ये कि 2-4 वेरिएशन के साथ वो बैट्समैन को आगे पीछे कर सकते हैं। जबकि वरुण का ये है कि अगर वो पिट गया तो फिर रात तक पिटता रहता है वो। उसके पिटने का बड़ा इशू है ना, आज बहुत ही पिटाई लगी है, आज हर तरफ पिटाई लगी है। ये तो संजू ने की, क्योंकि करंट मैच है तो करंट मैच पर थोड़ी बात पहले करते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान ने जो तारीख रकम की है, और अब मजीद तारीख रकम कर सकता है पाकिस्तान, अगर पर्थ में कोई परसों ही तारीख बना दे, दिन भी एक ही है, जॉश इंग्लिश कप्तानी करेंगे, बड़ा सुनहरी मौका मिल गया है। और आज मोहम्मद रिजवान की कप्तानी वो थी जिस कप्तानी को जो है देखने को तरस गए लोग। वो इसलिए तरस गए कि जब बाबर कप्तान बने या कुछ मैचों के लिए शाहीन कप्तान बने, तो आपको वो आउट करने वाली इंटेंट से ज़्यादा बचने वाली क्रिकेट नज़र आती थी। बट मोहम्मद रिजवान की फील्ड प्लेसमेंट, उनकी इंटेंट, उनकी बॉलिंग चेंजेस ये वाजे कर गई कि वो कप्तान बनने के बाद वो वाली सेटिंग वाली चक्कर शायद कम ही पाले। सिर्फ एक ही चीज़ अब तक चल रही है उनकी कि मैं नंबर 4 पर खेलूंगा। लेकिन अगर वो रन करते हैं तो भाई खेलें, हमें उनसे मसला नहीं है। लेकिन जो बेस्ट पार्ट था आज के, जिस तरह से उन्होंने हर विकेट की अहमियत को समझा, स्टीव स्मिथ का कैच लेकर मोहम्मद रिजवान सबसे ज़्यादा बुरा चीखे, सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया उन्होंने, इसलिए कि ही ऑलरेडी न्यू कि स्टार्ट मिल गया इसको, ये बड़ा प्लेयर है। अगर ये टेल के साथ भी वैक कर गया और कहीं ऑस्ट्रेलिया 230-240 वाले पट्टे पे आ गई तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट था। देखें ये आगाज तो उस वक्त तक ना रिजवान ने देखा था ना हमने देखा था, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक का। देखिए यार मैं आपको बताऊं, बॉलिंग ने तो आज आपको भरपूर साथ दिया, और साथ साथ आप उसको भी ले ले रिजवान को भैया, अगर उसकी कप्तानी के अंदर आज बड़ी अच्छी चेंजेस हुई हैं तो जबरदस्त है यार कि रिजवान ने कम से कम बाबर आजम फिर शान के साथ जो उसने टेन्योर गुजारा, फिर इमाद के साथ, कुछ शाहीन के साथ भी, कुछ शादाब के साथ भी, तो उसमें उसको लर्निंग तो मिली गई है कि यार सारे कप्तानों के साथ मैं खेल चुका हूँ कि कहाँ पे लूप होल्स हैं पाकिस्तान के, तो उसने इन जो खामियां थी उसको पूरा करता हुआ नजर आया। जबकि आप अगर मेलबर्न वाला देखें तो पाकिस्तान गेम से बहुत दूर था, वहाँ लोगों ने कहा कि फाइट करके आ रहे, नहीं यार वहाँ फाइट नहीं थी आपकी, आपने कोशिश जरूर की थी वहाँ पर जीतने के लिए, मगर फाइट बिल्कुल नहीं थी। फाइट
यहाँ पर आपको नजर आई कि जब आपके बॉलर से भी और फिर आपके बैट्समैनों ने भी कमबैक किया और फिर 16 ओवर में 100 रन देखे हुए ओडीआई में बड़े जमाना हो गया था, आप समझे नहीं। 26 साल के बाद तो जीत आई है, मैं तो 16-17 ओवर में पाकिस्तान ने 100 रन कब बनाए। ईमानदारी से अगर मुल्क के लिए क्रिकेट खेलेंगे तो ऐसी जीतें आएंगी भाई। नहीं देखिए यार, अभी हमारी और ये कमिंस से जो इंटरव्यू में खास तौर पर बात हुई, हम पैट कमिंस को तो पसंद करते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर जो खातून थी मोहतरमा, उनसे गुजारिश ये है कि यार अगर कमिंस ने ये फैसला किया कि वो आराम कर रहा है तो आप उसको इतना ज्यादा पोर्ट्रे कमिंस के खेलने पे आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया कमिंस को मारा है यार पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने आज 142 की स्पीड पे मारा है, 140 की स्पीड पे मारा है भाई, उसको छक्के मारे साइम अय्यूब ने। आपको बताऊं तो यार आप क्रेडिट देना, तुम आराम कर रहे हो, तुम बॉर्डर गवास्कर भाई, तू बॉर्डर गवास्कर सीरीज में 10-10 आउट कर दियो यार हर इनिंग में। क्योंकि कभी कभी ना ये एक बात मैं बता दूं, जब आप मजलूम बना हुआ होता है ना कोई एशियन वहां जाके, तो ये ऑस्ट्रेलियन भी बड़ा परवान चढ़ाते हैं, यानी एक शो करते हैं करेज के, यार हम चाहते हैं हर मुल्क की क्रिकेट। जब इनको शिकस्त मिल जाती है इस तरह की वन साइडेड, तो ये बातें करने लगते हैं कि वो नए लड़के आजमा रहे। अबे तो हमने कहा आजमा रहे, हमारे क्या 100। अबे साइम अय्यूब भी नया ही है, वो दूसरा अगर मैकगर्क नया है तो साइम भी नया है, शॉट भी नया है तो साइम भी अब्दुल्ला शफीक भी तकरीबन नया है। हाँ वो खेल गया है बहुत सारे ओडीआई के मजे ले चुका है वो, हाँ ले चुका है बहुत सारे, वो ज्यादा मजे ले चुका था, उसको ज्यादा अच्छा नहीं। तो हमारे पास कौन है यार, हमारे लड़के क्या डोमेस्टिक है पूरी नहीं है। देखिए अब हुआ क्या है ये समझो तुम लोग, देखिए जो नया क्या हुआ है। मोहसिन नकवी साहब ने कहा था एनओसीज नहीं दूंगा, कोई लीग नहीं खेलेगा, नहीं खेली। टेस्ट क्रिकेट हुई, हारिस रऊफ बहुत फ्रेश रहा, 6 महीने प्रैक्टिस में रहा, जहां उसने रिहैब किया, प्रैक्टिस की, लेकिन बेकार की 2-2 टके की लीग में खुद की एनर्जी को बर्बाद नहीं किया। कनाडा वाली लीग में रोका था, इसलिए पूरी एनर्जी पूरा एफर्ट लग रहा है उसका। हाँ जहां रोका वहां देखो कामयाबी मिली आपको। अच्छा हुआ क्या, ये सारी वो चीजें जब खिलाड़ियों को ये इनसिक्योरिटी आई ना कि यार हमारे तो धंधे रुक रहे हैं, अब हमें अगर टीम में रहना है तो टीम के लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। और फिर ये जब मौका इनको लगता रहा आहिस्ता आहिस्ता, देखिए ओडीआई खेला है पाकिस्तान बहुत दिनों के बाद। अच्छा बहुत दिनों के बाद खेला तो अब इनको अंदाजा हुआ कि भैया अब मौका है कि अब ऑस्ट्रेलिया में कोई तारीख रकम करें। एक तो पहले उन लोगों का मुंह काला करना था जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही कह दिया था कि एक भी जीत जाए तो यार बड़ी बात होगी पाकिस्तान के लिए। उनको भी पता चल गया आज के यार एक नहीं अगला जीतने की भी तैयारी है, अभी कम से कम फाइट बैक करना अभी बाकी है पाकिस्तान को। सीरीज तो बचा ली पाकिस्तान ने, मगर सीरीज जीतना जरूरी है यहाँ पर। अगर आपके पास 26 साल के बाद जीत आई है तो सीरीज में आनी चाहिए। अच्छा मैं इस पे बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो वासे ने बात करी ना पैट कमिंस की, बिल्कुल ठीक बात है कि यार अब ऑर्डर गवास्कर तो बहुत आगे जाके 19 नवंबर से खेल ले तू यार, हमने मना किया तुझे खेल ले, घर जा रहे मजे लेने। हुआ क्या, ऑस्ट्रेलिया का अलजबरा फेल हुआ है। इनका हमेशा से ये रहता था कि टॉप ऑर्डर में अगर स्टार्क और हेजलवुड ऊपर से आगे बॉल कर रहे हैं तो तीसरा ऑप्शन आता था पैट कमिंस जो आपकी विकेट लेके देता था इनको। वो नाकाम किया आज। पहला ओवर अब्दुल्ला ने खेला मेडिन और उसके बाद अगले ओवर से उन्होंने चार्ज करना शुरू किया। और थैंक्स टू आवर बॉलर्स स्पेशली हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी इस पोजीशन में लाए के हमारे बैट्समैन बगैर प्रेशर के अंदर गए यार। ऑस्ट्रेलिया को जो विकेट्स आनी थी वो यही से आनी थी पैट कमिंस के पास से, क्योंकि उनके टॉप ऑर्डर में जो दोनों बॉलर थे वो दोनों ही तकरीबन नाकारा कर दिए थे उन्होंने। 5-5 ओवर खेल के दोनों ने सीधा बल्ले से खेला, जहां मौका मिला रन भी बनाया। साइम ने हालांकि कोशिश भी करी थी हेजलवुड को कुछ आगे पीछे करने की, मौका लगा नहीं। मगर उसके बाद जब पैट कमिंस आया तो ये एडवांटेज था ऑस्ट्रेलिया के पास। नहीं मानो यार तुम लोग ऑस्ट्रेलिया में बैठ के मानो कि आज जादुई कारकर्दगी है। मैं इसलिए मिड ब्रेक में कह रहा था कि यार हम तो इंडिया का ये T20 मैच जब भी किसी को होता हम छोटा सा एक बीच में शो कर लेते हैं। वो करंट मैच करंट हैपनिंग का 15, 20, 25 मिनट का कोई प्रोग्राम होता है या 30 का, तो अब जब पूरा शो करेंगे तो दोनों चीजों पर बात करेंगे। तो यकीनन भाई आज तो दिन था डे फॉर एशियंस। देखिए यार जब खिलाड़ियों को वन साइडेड मारा है भाई, स्टीव स्मिथ नहीं था, मैक्सवेल नहीं था, ज़ैम्पा नहीं था, स्टार्क, हेजलवुड। अबे और क्या चाहिए। अगर मैकगर्क को तुम लोग कमेंट्री में बच्चा बना के पेश कर रहे हो तो भाई बड़ी तुम लोगों पर ऑस्ट्रेलियंस यूनिवर्सल लानत है, बेशर्मो बेगैर। तो साइम अय्यूब का भी दूसरा मैच था भाई ये वनडे का। साइम अय्यूब अबे वो तो टेस्ट खिला रहा था इसको यार। खेला क्यों नहीं खिला भाई, तू पर्थ में मान लेना यार, हम तो कह रहे तू बाहर पर्थ में।
नहीं मैं कह रहा तू हूँ मार ले भाई हमारे बॉलर को, हमारे बॉलर तो जो है वो छोटी क्रिकेट के बॉलर है। ये वही टीम है जो वर्ल्ड कप जीती थी है। क्या आप बात ये समझो, वही टीम है, ये वो पूरी वही टीम है जो वर्ल्ड कप जीत कर आई थी। एक तो एनओसी, सिर्फ हाँ वार्नर नहीं है। ट्रेविस हेड नहीं है, ट्रेविस हेड वार्नर नहीं है। हाँ, तो वार्नर ने होना भी था तो क्या करना था, वो तो आउट हो गया था फाइनल मैच में। में नहीं है। रोनी का कोई मसला नहीं है कि तुम्हारा वो नहीं है वो नहीं, हमने नहीं कहा था छुट्टियां दो बच्चे हाँ। खड़ा करो इस टाइम पे, ठीक है, या तो पहले भाई जब खराब खेलते हैं तो डिस्क्रेडिट भी करते हैं, तो अभी जब बेहतरीन क्रिकेट खेले और कमेंटेटर में जो तुमने मुब्बर बिठाए हुए ना हमारे पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर, हाँ आज कैसे चूस रहे थे वो? हाँ ये बातें कर रहे थे एक भी मैच जीत जाए। अबे तो कमेंट्री कर भाई, तू ऐलान नहीं कर। नहीं वो तो क्या हमारा मसला सिर्फ एक होके खेलने का था, अब एक होके खेल रहे तो जीत रहे। वो पता नहीं क्या पी के बैठे हुए हैं, वो एहसानुल्लाह को आईपीएल खिला दी उन्होंने कमेंट्री में, खिला दी। हाँ क्या एहसानुल्लाह आईपीएल में बहुत अच्छी उन्हें बॉलिंग ये समझ आ गई, अब कहीं भी कोई नहीं पूछ रहा। आईपीएल ही याद आ रही है, कलकत्ता आईपीएल की बत्ती क्यों बनी? कलकत्ता याद आ रहा है। उस दिन बात हो रही थी तुम्हें बाहर निकाल दिया, आज तुम कह रहे हो कि एहसानुल्लाह जो है वो जनाब आईपीएल में अच्छी बॉलिंग करते थे। अबे घंटा तुम्हें पता ही नहीं है बॉलर्स का, तुम रहोगे या तो पता चले घर दामादी से फुर्सत मिले तो तुम यहाँ पर आओ। जादुई जहाँ वो जीता वहां तुमने उर्दू में तो बात कर ली हारिस रोज से, तुम्हें क्या जरूरत थी माइकल वॉन बेवा को करने देते, वो जो दूसरा बैठा था उसको करने देते। हारिस को क्या इंग्लिश नहीं आती क्या? हारिस बड़ा अच्छा, वसीम भाई ने बड़ा अच्छा जो है ना वो अंदाज से हारिस से जो है ना वो इंग्लिश, अबे यार सीधी सी बात है, शाहीन और हारिस बोलती है इंग्लिश, उर्दू नहीं बोलती। हारिस और शाहीन मूड में, इसलिए मूड में कि हमने आपको कुछ अरसे पहले रिजवान को बैक कर रहे हैं यार, मुझे ऐसा लग रहा है रिजवान को शाहीन बैक कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात वो आकिब भाई को बैक कर रहे हैं। आकिब भाई ने टेस्ट मैच से गायब किया शाहीन को, और देखो ये दोनों जीत में शामिल नहीं है। उसके बाद बताया कि देखो यार शाहीन, अब मैं हूँ करता धरता, अब मुझे जलील नहीं करा देना वरना मुझे तुम्हें बिठाना पड़ेगा। शाहीन की डिटर्मिनेशन और वो अग्रेशन कम से कम नजर आ रहा है जो मिसिंग था। ठीक है भाई, अगर टीम में कोई कप्तान अपनी जगह छोड़ देता है या अपना वो मकाम छोड़ देता है, जैसे बाबर के टाइम पर हुआ कि लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे या ग्रुपिंग का शोर मच रहा था, तो अगर रिजवान ने सबको जोड़ लिया है शादी राम घर जोड़े बनकर, तो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। एक मैच से आप ये एक मैच से आदमी आसमान पे खड़ा हो जाए, आदमी बोले 26 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो 26 साल पुरानी जिल्लत मिली थी तुम्हें, 26 साल के बाद जिल्लत उतरी है। और फिर ये कि अभी एक ओडीआई रिजवान 2 खेला है ये एज कैप्टन, पहले में उसको उस पे लेवल लगा दिया, फाइट किया है, दूसरे में उससे जीत के दिखा दिया आपको। इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तीनों हो गए पूरे। अब रह गया पर्थ पे, अब पर्थ में उसके रन रह गए। पर्थ में कौन सा अपने रन करके जीता है पाकिस्तान को, ऐसा लगता है वो नौबत अब आएगी। अभी तक उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आई है, ये मैं आपको बता दूं, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है अभी तक उसकी। अभी तक वो जो इंग्लैंड के खिलाफ जीते उसमें भी नहीं थी, ये यहाँ जीते इसमें भी नहीं है, ना शान की कप्तानी में ना रिजवान की, उसकी कोई परफॉर्मेंस आज भी बड़ा वनरेबल लग रहा है। ठीक है, हालांकि मैं आप किसकी बात कर रहे हैं, वही बात कर रहा हूँ कि शुक्र अदा करे आदमी के भाई। तो दूसरे मैच वाले साइम की है, अब साइम का मिकी आर्थर कौन होगा जो 50 मैच दे देगा इस इनिंग पे? अच्छा फिर साइम ने ये जो शॉट खेले किसी ने देखे होंगे, किसी से नहीं, पाकिस्तान में तो ऐसे 3-4 साल से किसी ने शॉट नहीं मारे, बुरा लगे तो यार बुरा नहीं समझना, नहीं तो वो टिप ले रहा है, जमान के फैन है, फखर जमान अलग किस्म के चक्के मारता है, वो ताकत से मारता है, ये एफर्टलेस स्टफ ये साइम का ही खासा है भाई। अच्छा, साइम ने जो मिडिल का अपना जो शुरू का टाइम गुजारा है ना, वो है सबसे बड़ी लर्निंग साइम की जो नजर आई है कि पहले तो उसने पूरा अपना विजन लिया 360 खेलना है मुझे, किस तरह खेलना है। असल में लुक वाले शॉट मार रहा है वो देख के, उसने फिर चार्ज किया पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क को देखे। ऑस्ट्रेलिया अपने चारों अहम बॉलर से खेल रहा था भाई, वो ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया अपने किसी नाकारा शॉन एबर्ट को बॉल कर रहा था या हार्डी बार्डी और निकलो तुम्हारी ऐसी की कैसी है क्या 10-10 मिनट के शो किए हुए पाकिस्तान की जीत पे लोगों ने, छोटे छोटे शो निपटाए हुए लोगों को। अभी भी बात करो ना, जीता पाकिस्तान 4 शो करो। इंडिया तो हॉट फेवरेट था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, हमने बता दिया ना, बस संजू की तारीफ हो गई, वहीं पता था इंडिया ने फेंक दिया। ऑस्ट्रेलिया को विकेट दिलाने में एक ही आदमी का काम था, वो पैट कमिंस, उस अलजबरे को फेल किया आज साइम ने और अब्दुल्ला शफीक ने। अगर वो वहां पर विकेट थ्रो कर जाते फिर नीचे आने वाले तो तुम्हें पता है अपने रन के लिए तरस रहे हो। तो साइम ने ये भी बता दिया है कि मेरे लिए 100 अहम नहीं है, मैं पहले भी कह के गया हूं। असल बात ये देखने वाली है कि यार एक खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म कर गया उसको 100 नजर आ रहे, कौन छोड़ेगा? ये 1 घंटा पार क्यों नहीं हुआ वीडियो का लोगों की? है
1.5 घंटे की वीडियो। चलो हमारा तो तुम्हें पता है इंडिया भी जीतती है कभी शाम में, हम तो रात को ही बैठते हैं, हम तो बैठते हैं अंधेरे में, हम तो अंधेरे में बैठते हैं हमारा नीम लेके। हमारा आदमी आता ही अंधेरे के अंदर है। ये देखो क्या ड्रामा हो रहा है भाई ये इससे हमने पूछना छोड़ा, रिजवान की झोली भर दी, है? रिजवान की झोली भर दी उसने। नहीं यार, रिजवान ने कप्तानी बहुत बेहतर की रिजवान की और कप्तानी, उम्मीद हो हाँ। चली है, उम्मीद हो चली है कि अगर वो पाकिस्तान के नाम पर क्रिकेट खेलेगा और खिलाएगा हाँ। तो कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाएगी, नहीं। क्योंकि मसला सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना है इनका। नसीम की तब्दीली के साथ हाँ। तुम्हें जाना पड़ेगा मेरे बच्चे, सुन ले मेरे झब्बिराती, ये बता हाँ। दूं मैं तेरे को, नसीम वो उस लेवल पे नहीं आया अभी तक। इसको इस्तेमाल मत करना, फिर ट्राई मत लेना, ये ट्राई गले को ना आ जाए। आज बच गया, आज भी सबसे ज्यादा रन उसी के हैं। वो जो झक्कड़ की विकेट उसको मिल रही थी, उसमें कैच में तुमने ड्रॉप कर दिया तो वो देखा मैंने, हाँ। ठीक है, मगर वो विकेट कीपर के आते थे छूट गया तो भैया तमाशा तो बनता है ना उसका यार, विकेट कीपर के ग्लव से कैसे निकलेगा कैच, वो मैंने डाला भी था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नसीम के झक्कड़ के चक्करों में बेहतर जो बैठा हुआ है तुम्हारे पास, हाथ बांध के जो क्रिस्पी की बात सुनता रहता है, जिसका नाम है आमिर जमाल है, आमिर जमाल, वो ले भी चुका है मेलबर्न में। डाल दो उसको यार, नसीम ने एक दिन का वक्त है, नसीम की फिटनेस का मसला है। अब क्या पता परत में गैरत की गोलियां ले ले, अगर खेले कभी कभी ऐसे गिरे हुए लोग उठ के 3-4 विकेटें ले लेते हैं। पर्थ का मैच कम से कम ये सोचकर ही देखेगा आदमी कि यार डिसाइडर है, हिल नहीं रहा ना दोनों तरफ। हालांकि अभी भी ऑस्ट्रेलिया 60 है, साइम ने हिला दिया लोगों को।